हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट नंबर 8 जो कि है 23 जुलाई की और 9th क्लास की। तो पहले लिखा है, हम जिस प्रकार का उद्देश्य और इच्छा शक्ति करेंगे उसके अनुरूप ही कार्य करेंगे। हम जैसा सोचेंगे और हमारा उद्देश्य जैसा होगा वैसे ही हमारी इच्छा शक्ति होगी। इसी के अनुरूप ही कार्य करेंगे, उसी की तरह कार्य करेंगे और उसी की तरह बनेंगे। हमें उपयोगी बनना है, हमें अच्छा बनना है और हमें उपयोगी बनना है जिससे हम किसी की मदद कर सके। यह दिखावा करने वाला जीवन को अपनाना है, नहीं तो दिखावा करने वाले जीवन को अपनाना बेकार है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि उपयोगी बनना है या फिर दिखावा वाला जीवन जीना है। तो जीवन की सार्थकता कर्म करने में है, ना कि सिर्फ झूठा दिखावा करने में। जीवन की सार्थकता यानी जो कर्म करने में है, ना कि दिखावा करने में। यानी कर्म करो, दिखावा मत करो। श्रम और शक्ति का सही प्रयोग करना चाहिए और हमें सभी अपने और दूसरों के जीवन को सुखी और सुंदर बनाना चाहिए। यानी आप किसी की जैसे मदद कर सकते हैं वैसे मदद करें। कुछ इसी तरह के भाव की आज हम एक कविता सुनेंगे, चलिए देखते हैं। तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन का मंत्रंड का प्रखार। एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। तेल फुलेल क्रीम कंगी से नकली या रूप सजाओगे, या असली सौंदर्य लहू का आनंद पर चमकाओगे। पुष्ट देह बलवान भुजाएं रखा चेहरा लाल मगर, यह लोगे या लोगे। पिचके गाल सवारी मांग सुघर। जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज के फूलों से, अच्छा है दो पाठ इसे जीवत बलवान बबूलों से। चाहे जितना घाट सजाओ लेकिन पानी मरा हुआ कभी नहीं होगी निर्झर सा स्वस्थ और गति भरा हुआ। तो ये थी हमारी कविता जिसमें हमें बताना जा रहा है कि हमें असली चांद के जैसे बनना चाहिए या फिर नकली चीजों के जैसे, जैसे कि क्रीम कंगी आदि। अब हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन पीछे वाले पेज पे है जिसमें हमें कुछ वर्ड मीनिंग्स बतानी है। पहला रजनी, रजनी का होता है निशा। दूसरा मार्तंड यानी सूरज। तीसरा आनंद, आनंद माने मुख। और चौथा लहू, लहू माने खून। अब सेकंड प्रश्न देखते हैं। निर्भय और सुगर शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करना है। निर्भय में नी जो है वो हमारा उपसर्ग है और भय जो है वो हमारा मूल शब्द है। इसी तरह से सुघर में सु हमारा उपसर्ग है और घर हमारा मूल शब्द है। अब तीसरा प्रश्न, कवि कौन सी बात पूछ रहा है। कवि पूछ रहा है कि हमें उपयोगी और सार्थक बनना है या फिर सिर्फ दिखावा करने वाला जीवन अपनाना है। यह चौथा प्रश्न है, नकली रूप सजाने और संवारने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। तो लोग अपना नकली रूप सजाने और संवारने के लिए तेल और तरह तरह की क्रीमों का उपयोग करते हैं। पांचवा प्रश्न है कि निम्न पंक्तियां, ये जो पंक्तियां दी गई हैं इन पंक्तियों का हमें भाव बताना है। तो हम बोलेंगे, दिखावे की जिंदगी को अपनाकर जीवन संभव नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन में सच्चाई व संघर्ष का सामना वास्तव में करना पड़ता है। जैसे कि कागज के फूलों से खुशबू नहीं आती, उसी प्रकार दिखावटी जीवन जिया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।